2024 has been an eye-opening year for me. This year has given me a reality check जो मुझे शायद नहीं चाहिए था या फिर मुझे नहीं लगा था कि कभी मिलेगा. But this year has honestly taught me so many lessons. Of course, good things happened, but a lot of not so good things also happened. And ये सारी चीज़ों ने मुझे इतने सारे lessons सिखाए, दुख में भी सुखी रहना सिखा दिया. जिनसे कभी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी, उनसे ये साल बात ही ख़त्म हो गई. जिन्हें देख के लगता था कि यार ये इंसान तो फॉरएवर रहेगा, ये फ्रेंडशिप तो फॉरएवर रहेगी, उसने भी फॉरएवर साथ रखने वाला ट्रॉमा दे दिया. जिनके साथ रहने के लिए झगड़ा करते थे, उनके साथ ही झगड़ा हो गया. सो 2024 हैज़ बीन वन ऑफ दैट ईयर्स ऑफ माई लाइफ वेयर आई फील कि it has taught me more than any book could ever teach me, or any university or any degree could ever teach me. It gave me a reality check about people. It showed me the true pictures, the true color of everybody. Like जिनको मैं अपना फ्रेंड मानती थी, जिनको मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो अपने लोग हैं, ये तो अपने दोस्त है, ये तो ही like this person is my person. I got to see everything, like every side of them. So I made a list of few lessons that I learned in 2024 that I'm going to remember for the rest of my life. And here it goes. So the first and the most important lesson that I have learned is you cannot force any friendship or any relationship. अगर आप efforts ले रहे हो तो सामने वाले से भी एफर्ट्स आए तब तक ठीक है. बट इफ द अदर पर्सन इज नॉट टेकिंग द एफर्ट्स, if the other person is not making you feel special like you are doing for them, then run away from these kind of people and don't force these people to stay in your life. Don't keep going back to them. Don't keep begging for their time or for their love, because you cannot force anything. अगर किसी इंसान को आपके लिए कुछ करना होता है, it should come from the inside. They should not be told कि उनको आपके लिए क्या करना है, उनको आपके लिए क्या करना चाहिए to make you feel special. So don't force anybody to stay in your life. अगर कोई है आपकी लाइफ में, cherish them, celebrate them, be genuinely grateful for them. अगर वो आपके hard times में है या फिर आपके साथ थे, but अगर वो इंसान बदल गया या फिर नहीं रहना चाहता है या फिर नहीं बात करना चाहता है, देन आप छोड़ दो उनको. बिकॉज अगर आप नहीं करते हो सही टाइम पे ऐसा, तो आप अपने आप को हर्ट करते जाओगे. इफ़ समवन इज़ बिजी फॉर यू, देन लेट देम बी बिजी. बिकॉज हमारी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर होता है जिसके लिए हम हमेशा फ्री रहते हैं. नो मैटर हमारे पास कितना भी काम पेंडिंग हो, कितना भी काम करना हो, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके लिए हम इतने फ्री होते हैं. मतलब वो कॉल करता है, हम एक रिंग में उठा लेते हैं. वो मैसेज करता है, हम 2 सेकंड में रिप्लाई कर लेते हैं. व्हेन वी नीड देम दे आर ऑलवेज बिजी. सो ऐसे बिजी लोगों को बिजी रहने दो, उनको छोड़ दो, उनसे भाग जाओ, दूर भाग जाओ. देखो इतना तो काम भी नहीं होता है जितना लोग अपने आप को बिजी बताते हैं. इट इज़ जस्ट दैट यू आर नॉट हिज और हर प्रायोरिटी. सो इफ समवन इज बिजी, लेट देम बी. यू ऑल्सो गेट सो बिजी इन योर वर्क कि तुम्हें फ़र्क ही ना पड़े कि वो इंसान तुम्हारे लिए है या नहीं है, वो तुम्हारे कॉल्स उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तुम्हारे लिए एफर्ट्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है. Just move on from these kind of people at the right time. नहीं तो this can really lead to trauma and give you mental stress. Next lesson that I learned this year is don't tell everything to anybody. Like most of the times I have this problem of oversharing things. मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था, I used to tell it to like a few 3-4 people. कुछ भी मैं नया कर रही हूँ, I used to tell it. अगर anything like डोंट बी दैट पर्सन जो किसी इंसान को सब कुछ बता रहा है, फैमिली के बारे में, घर के बारे में, करियर के बारे में, लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में. बिकॉज आई हैव रियलाइज दिस वन थिंग दैट इवन दो दीज पीपल मे बी योर वेल विशर और रियली नीड गुड फॉर यू, बट इट कुड बी अ थिंग कि वो जाके और 4 लोगों को बता रहे विच यू रियली डोंट वांट. तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई एम नॉट गोइंग टू ओवर शेयर थिंग्स, ओवर शेयर माई लाइफ टू एवरीबडी. बिकॉज आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन कि मैं जैसा भी फील कर रही थी, अच्छा बुरा, बैड, नॉट सो गुड, एवरीथिंग, आई यूज्ड टू शेयर इट लाइक विद अ फ्यू पीपल. एंड देन फ्यू थिंग्स रियली हर्ट मी दिस ईयर. तो मैंने सोचा कि अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी. अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कीप योर माउथ शट. अगर कुछ बुरा हो रहा है, कीप योर माउथ शट. अगर कुछ अच्छा होने वाला है, तब तो भाई मुंह चिपका दो. बिकॉज नज़र इज़ रियल. वो चीज़ होते होते रुक सकती है, होते होते एंड मोमेंट पे आके इट कैन बी लाइक
नहीं हो रही है. सो आई डू बिलीव दैट नज़र इज़ रियल. वो चीज़ होती है. अच्छी चीज़ कभी कभी होने वाली होती है, और अगर आप 4 लोगों को बता देते हो तो वो होते होते रुक सकती है. तो इसलिए अब कुछ भी होएगा ना, जब तक वो चीज़ हो नहीं जाएगी, जब तक आई फील कि मैं आके सबको, दुनिया को नहीं बताऊँ, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट टू एनीबडी. अलॉन्ग विथ ओवर शेयरिंग, डोंट ओवर केयर, डोंट ओवर लव, डोंट बी ओवर अवेलेबल फॉर समवन. बिकॉज जब आप ऐसा करो ना, आई फील कि उस इंसान की नज़र में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर रहे हो. उस इंसान को ये नहीं लग रहा है कि यार ये इंसान तो मेरे लिए हमेशा, यार शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेन एवर आई नीड हर. उसको ये लग रहा है कि भाई दे टेक यू लाइटली. दे आर लाइक, यार ये तो हमेशा है, पता है एक मैसेज करूँगा 2 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा. सो डोंट ओवर केयर, डोंट ओवर लव. इफ़ यू वॉन्ट टू ओवर केयर, इफ़ यू वॉन्ट टू ओवर लव, डू इट फॉर योर सेल्फ. डू इट फॉर योर सेल्फ. डू इट फॉर योर सेल्फ. खुद का ध्यान रखो, खुद के हेल्थ का ध्यान रखो, बॉडी का ध्यान रखो, स्किन का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो, पर्सनैलिटी, यू नो, जस्ट बी योर बेस्ट सेल्फ. आई एम दैट पर्सन जो हमेशा दूसरों का अच्छा चाहती थी. आई वुड लाइक, अगर कोई नहीं भी मांग रहा है एडवाइस, आई यूज्ड टू बी लाइक, यू नो, यू शुड डू दिस, यू आर सो गुड. आई यूज्ड टू हाइप दीज पीपल अप, यू नो, यू कैन डू इट. ये वो सबको आई एम टेलिंग यू, आई एम शोइंग देम देयर कैपेबिलिटी, आई एम टेलिंग दे आर सो गुड, आई एम योर फैन, आई विल सपोर्ट यू. बट देन आई रियलाइज्ड कि आई एम ओनली डूइंग दीज थिंग्स. भाई वो लोग कहाँ हैं जब मुझे उनकी ज़रूरत है? वो लोग कहाँ हैं व्हेन आई नीड देम, व्हेन आई नीड दैट हाइप? If they are not doing it, I am not going to do it. Because access to my energy is a privilege, and I am not going to give it for free to anybody. अगर लोगों को मेरा टाइम चाहिए, they will have to take efforts. I will never be easily available to anybody this year. I mean, the balance year and the next year, and my entire life, of course, because it hurt me so much. And I don't want to hurt myself. I am very precious. My heart is very precious. I don't want to get hurt. I don't want that people don't value me. I don't want that people take me lightly or people take me for granted. उसके लिए I know that I will have to build that hype for myself, that people should actually feel that I am a privilege in their life. So yeah. Another very important lesson that I learned this year is fuck your emotions. आपके emotions should never impact your work. Now, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपन्स विथ मी कि अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ या लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ. एंड दिस रियली ट्रिगर्स मी कि एक तो आई एम मेंटली नॉट फीलिंग गुड, ऊपर से काम नहीं कर पा रही, फोकस नहीं कर पा रही, अटेंशन नहीं दे पा रही, ध्यान से नहीं कर पा रही. दिस रियली मेड मी फील कि यार मेरे इमोशंस वट एवर इट इज़, जब काम कर रहे हो सारे इमोशंस पे ताला लगा दो, बंद कर दो अपना दिमाग, एंड जस्ट डू वर्क, जस्ट डू प्योर वर्क, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. बिकॉज अगर आपने ये गलती कर दी, आपके इमोशंस, आप जैसा फील कर रहे हो वो अपने काम में लेके आ गए ना, ट्रस्ट मी आप कुछ काम नहीं कर पाओगे. यू विल बी लाइक नहीं हो रहा है काम, एंड देन यू विल बी लाइक अगेन, ना तो मेंटली सही फील कर रहे हो, ना काम में सही से अपना टाइम दे पा रहे हो. सो डोंट लेट योर इमोशंस इम्पैक्ट योर वर्क. अगर कुछ सही चीज़ नहीं चल रही है दिमाग में, या तो पहले उसको क्लियर आउट करो फिर काम करो. अगर नहीं हो रहा है वो क्लियर आउट, तो भूल जाओ उसको. बी काइंड टू योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ दैट लव दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू गिव यू, एंड जस्ट फोकस. बिकॉज एक बार जब आप अपने काम पे फोकस करोगे, इतना बेस्ट हो जाओगे कि वो काम आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है. ट्रस्ट नहीं, हर चीज़ आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, फेम आ जाएगा, नेम आ जाएगा. इसलिए मुझे अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरी लाइफ में है नहीं है, whatever. फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, लोग आते जाते रहेंगे, बट आपका काम हमेशा आपका साथ देगा. एंड यू कैन ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू योर वर्क. योर वर्क विल नेवर लीव यू. इसलिए बोला जाता है दैट वर्क इज़ वर्शिप, एंड आई ट्रूली फील दैट इट इज़ वर्शिप. बिकॉज हो सकता है कि एक बार के लिए आपके घर वालों से ना बने, आपके लोगों से ना बने, दोस्ती टूट जाए, रिलेशनशिप्स टूट जाए, हार्ट ब्रेक्स हो जाए, बट काम आपको कभी नहीं छोड़ेगा. सो फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज वही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा. उसी से आपका नाम होगा, उसी से आपका काम होगा, उसी से पैसे आएंगे, और उसी से यू नो you'll get the freedom and the independence and everything that you need in your life. So if you're a student or if you're working, focus on your work and don't focus on people. Like, sorry to say this, of course relationships important hote, but if you feel that someone is not making you feel good, then just run away from them. Also, another very important lesson that I learned this year is there is
no substitute to self-love. Like I feel a lot of time this self-love concept is so underrated. Like मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि what is self-love and खुद को जाके बोलो that I love you, और मुझे बहुत cringe लगता था honestly. But now you don't have to, it is okay यार, तुम अगर अपने आप को I love you नहीं बोल रहे हो, it is okay, but you need to be very accepting for who you are, for what you are, for what you're doing in your life. You need to celebrate yourself, you need to hype up yourself, you need to keep telling yourself 10 times a day that you are the best, because once you keep telling yourself 10 times a day you are the best, you become the best. And what your inner voice says to yourself is the truth. जो अंदर से आप फील कर रहे हो अपने बारे में वही सच होता है. सो फील गुड अबाउट योर सेल्फ यार. हो आप भी इंसान हो, बी काइंड टू योर सेल्फ. आपने भी गलतियां कर दी होगी. डोंट पनिश योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन द पास्ट. जो भी गलतियां आपसे हो गई है पास्ट में, जस्ट फॉरगिव योर सेल्फ एंड डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, बट ऑलवेज रिमेंबर द लेसन दैट इट टॉट यू. एंड ऑल्सो अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया या किसी ने आपके साथ गलत किया, फॉरगिव देम, बिकॉज वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो जाती है. But don't let them repeat that mistake, and that you can do only by one thing, and that is by eliminating them from your life. So ठीक है, forgive them, don't wish bad for them, wish good for them. उनके लिए भी अच्छा सोचो, because अगर आप उनने आपका गलत किया, आप भी उनका गलत करोगे, then what is the difference? Do good to them. Don't have any bad intentions for them. Forgive करना लाइफ में इतना ज़्यादा important होता है, and this is not for the person who hurt you. This is for your own self, for your own inner mental peace. Because जितना आप अंदर से शांत फील करोगे ना, उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे आपके लिए. Because आई हैव रियलाइज कि अगर अपने आप में तुम एंगर इश्यूज है या बर्डन लेके चल रहे हो ना, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ. सो डोंट डू दैट. जस्ट बी एज कूल, एज काम, as mindful as possible with the people you surround yourself with the diet that you eat, with how you present yourself, because the way you present yourself, people will perceive you that way. And don't let anybody in this world take you lightly. People should feel कि यार ये इंसान आया, oh like this person is giving me time, it is my privilege. And build that for yourself. You need to upgrade yourself every single day to build that hype for yourself. Now the last and the very important lesson that I learned this year is, if you don't like anything about your life, if you keep hating yourself for who you are, for what your body is, for your insecurities, then you will never feel good about yourself. And trust me, nobody is going to come to change your life. कोई चीज़ अपने बारे में नहीं पसंद है, do everything to change it. अपनी बॉडी नहीं पसंद है, go to the gym, workout, exercise, eat good food, eat clean food. अगर आपकी स्किन नहीं पसंद है, do skin care. अगर लोग लाइफ में है वो नहीं पसंद है, eliminate that. अगर if you what I'm trying to say is, अगर कोई भी चीज़ आपको लाइफ में बॉदर कर रही है, and if you know that you have the power to change it, then do something to change it, because कोई आपको नहीं बचाएगा. ट्रस्ट मी, आपके घर वाले भी नहीं आने वाले. आपको ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको ही हार्डवर्क डालना पड़ेगा, आपको ही कर्म करने पड़ेंगे, and then you will get the result. But nobody is coming to save you. You will have to save yourself. So these were a few lessons that I learned in 2024, and I am sure that in 2025 I am going to be very, very mindful with who I want in my life and who I don't want, and who I don't want to even look, उनकी शक्ल भी नहीं देखनी. I am very clear about where I want to go. I know what I don't want to do in my life. I know what are the mistakes that I will never repeat. So yeah, these were a few lessons. Let me know कि 2024 ने आपको क्या सिखाया, and how was this year for you. Of course, good things also happened. I got a few awards. We did so many events. We did so many yoga workshops. It was nice. But yeah, अच्छी चीज़ें लेसन नहीं सिखाती है आपको. जो लेसन है ना, वो बुरी चीज़ें से ही सीखने मिलता है. सो या आई लर्न दीज थिंग्स. सो या आई होप आपका ये साल अच्छा गया. डू लेट मी नो व्हाट इज दैट वन लेसन दैट यू लर्न इन 2024. ऑल्सो आई विश दैट 2025 इज योर ईयर. Have the best year possible. Be the best version of yourself. I hope it gives you a lot of success,
happiness, good health, peace, prosperity, and everything that your heart desires. Love, laughter, everything. I wish you all the best. See you in the next video, but until then, take care. And also, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, because my target for 2025 is 100k subscribers, and I would really need your love and support for that. Let's make it soon. So yeah, take care and keep smiling, and let me know the lesson that you learned in 2024.